हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की एनसीईआरटी क्लास 11th लाइंस बाय लाइन समझेंगे अच्छे से। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन spite of different in structure and form different animal, there are fundamental feature common to various individual in relation to the arrangement of cell body, symmetry, nature of coilum, patterns of digestive, circulatory or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. तो इसका मतलब है कि जब हम एनिमल को डिफरेंट अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो हम एक बेसिक फीचर के आधार पर उन्हें बायोलॉजी क्लासिफिकेशन करते हैं। एनिमल की बॉडी में सेल बॉडी की सिमेट्री एंड कोइलम्स के नेचर, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की विशेषताओं का महत्व होता है। एनिमल की क्लासिफिकेशन में इन विशेषताओं को महत्व होता है, जैसे कि सेल अरेंजमेंट, बॉडी सिमेट्री, कोइलम्स, नेचर्स, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन फीचर के आधार पर ही एनिमल को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। इन्हीं फीचर के आधार पर हम क्या करते हैं, एनिमल को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये सब फीचर एनिमल की पहचान और उनकी क्लासिफिकेशन में महत्व रखते हैं। ये फीचर एनिमल को पहचानने में और उनकी क्लासिफिकेशन में महत्व रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट exhibit the same pattern of organization of cell. For example, in sponge, the cell are arranged as loose cell aggregate. तो जो एनिमल की बॉडी का स्ट्रक्चर ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो एनिमल की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। किसे कहते हैं? जो एनिमल की बॉडी का स्ट्रक्चर है उसे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि स्पॉन्ज है, तो स्पॉन्ज में सेल को एक अलग तरह से अरेंज किया गया। जैसे कि स्पॉन्ज है, उसमें सेल को एक अलग तरह से अरेंज किया जाता है, जिसे हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर सेल एक लूज सेल एग्रीगेट के रूप में होता है। यहाँ पर सेल एक लूज सेल एग्रीगेट के रूप में होता है। इसका मतलब है कि सेल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इसका मतलब है सेल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और एक अलग यूनिट के रूप में काम करते हैं एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है जहां सेल अलग अलग होते हैं। एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है जहां सेल डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। Some divide of liver activity among the cell is silent trait. The arrangement of cell is more complex. Here the cell performing the same function are arranged into tissue, hence is called tissue level of organization. A still higher level of organization, organ level, is exhibited by member of Platyhelminthes and other phyla. कुछ डिवीजन ऑफ लेवर होती हैं, सेल के बीच होती हैं। कुछ डिवीजन ऑफ लेवर एक्टिविटी क्या होती हैं? सेल के बीच होती हैं। जैसे कि सीलेंट ट्रेट में सेल का अरेंजमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सेल का अरेंजमेंट क्या होता है? मोर कॉम्प्लेक्स होता है, पर सेल जो एक ही कार्य परफॉर्म करते हैं, सेल हैं जो कि एक ही काम परफॉर्म करते हैं, सेम फंक्शन मतलब एक ही काम परफॉर्म मतलब फंक्शन करते हैं, उसे टिश्यू में अरेंज किया जाता है।
उसे टिश्यू में अरेंज किया जाता है। एक ही सेल परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, उसे टिश्यू में अरेंज किया जाता है। इसमें सेल का स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इसमें सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन बन जाता है, जो ग्रुप बनाकर एक टिश्यू बना लेते हैं, और सेल ग्रुप बनाकर एक टिश्यू बना लेते हैं। हेंस हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल hence is called tissue level. A still higher level of organization organ level is exhibited by member of platyhelminthes and other higher phyla where tissue are grouped together to form each specialized for a particular function. इसका मतलब है कि इस तरह की टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है। इस तरह के टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कब आता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस में। प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसे कि एनिमल में और उनके ऊपर के फाइला में, एनिमल और उनके ऊपर फाइला में टिश्यू को एकत्रित मतलब एक साथ करके ऑर्गन बनाए जाते हैं, जिसमें हर एक ऑर्गन एक विशेष कार्य के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। एक विशेष कार्य के लिए स्पेशलाइज्ड होता है, यानी टिश्यू को एक स्पेसिफिक फंक्शन पार्टिकुलर फंक्शन के लिए ग्रुप बनाकर ऑर्गन बनते हैं। मतलब टिश्यू का ग्रुप बना के क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं पार्टिकुलर फंक्शन। इन एनिमल लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल system, each system connected with a specific physiological function. This pattern is called organ level of organization. जैसे कि एनेलिडा हुआ, आर्थ्रोपोड हुआ, मोलस्क हुआ, एकाइनोडर्मेटा हुआ और कॉर्डेटा जैसे एनिमल में ऑर्गन को एक फंक्शन सिस्टम बनने के लिए एक ऑर्गन है जो उसे एक फंक्शनल सिस्टम बनने के लिए एसोसिएट किया जाता है फंक्शनल सिस्टम बनने के लिए। हर सिस्टम एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन से जुड़ा होता है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड। इस तरह से ऑर्गन को एक सिस्टम बनाकर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें हर सिस्टम एक खास कार्य करता है। दिस पैटर्न ये पैटर्न ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग एनिमल मतलब डिफरेंट एनिमल, अलग अलग एनिमल में ग्रुप ऑर्गन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी के वेरियस पैटर्न देखने को मिलते हैं। हर ग्रुप में एनिमल सिस्टम की अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो उसे एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड होती है। स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन से क्या होती है? रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, a digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body, that both mouth and anus. जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, जो बाहर से खाना खाने के लिए भी काम आती है और कचरा बाहर निकालने के लिए भी। इसलिए इसे हम इनकम्प्लीट कहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही ओपनिंग होती है। अब complete digestive system has two opening, mouth and anus. Similarly, the circulatory system may be two types. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होती हैं, एक माउथ और एक एनस। इसमें खाना खाने के लिए एंड कचरा निकालने के लिए दूसरी ओपनिंग होती है। इसलिए इसे हम कंप्लीट सिस्टम कहते हैं।
सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, ओपन टाइप्स एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप जिसमें ब्लड हार्ट से पंप होता है और सेल और टिश्यू हार्ट से पंप होता है और सेल और टिश्यू सीधा उसमें होते हैं। क्लोज टाइप में जिसमें ब्लड एक सीरीज, क्लोज टाइप में ब्लड एक सीरीज वेसल्स, आर्टरी, वेन्स में, कैपिलरी में के थ्रू सर्कुलेट होता है। ओपन टाइप में ब्लड सीधा सेल तक जाता है, जबकि क्लोज टाइप में वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे सिमेट्री। Animal can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. Any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves is called radial symmetry. अब सिमेट्री में जो स्पॉन्ज होता है मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। स्पॉन्ज मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। मतलब कि अगर कोई प्लेन स्पॉन्ज है के सेंटर से गुजारा जाए, मतलब कोई स्पॉन्ज है उसको किसी प्लेन ऑफ सेंटर से के थ्रू गुजारा जाए तो वो उन्हें इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करेगा। मतलब स्पॉन्ज अगर उसे हम कट करेंगे तो वो उसे एक इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए स्पॉन्ज को हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। फिर जब कोई प्लेन बॉडी सेंट्रल ऑफ एक्सिस से गुजरे तो ऑर्गेनिज्म में दो आइडेंटिकल हाफ हो, जैसे कि इसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री करेंगे तो इसके दो इक्वल हाफ हैं, तो ये एसिमेट्रिकल कहलाए। ये रेडियल सिमेट्री कहते हैं। यानी अगर कोई प्लेन ऑर्गेनिज्म को एग्जैक्टली सेम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो रेडियल सिमेट्री वाला ऑर्गेनिज्म होता है। सिलिंड्रेट, कैटिनोफोर एंड एकाइनोडर्मेटा हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन। Animal like Annelida, arthropod, etc., where the body can be divided into identical left and right half in only one plane, exhibit bilateral symmetry. सिलिंड्रेट, कैटिनोफोर और एकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। मतलब इनकी टू आइडेंटिकल हाफ हो सकते हैं। वाले बॉडी प्लेन के होते हैं। इनका मतलब है कि इन ऑर्गेनिज्म को सेंट्रल एक्सिस से गुजारने वाले प्लेन से दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। और एनिमल जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोड, ईटीसी, जिसमें बॉडी सिर्फ एक प्लेन में आइडेंटिकल लेफ्ट ऑफ राइट में डिवाइड हो सकती है, जो बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं। एनिमल बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं।